हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 2 जून। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द कैटेगरी ऑफ लार्ज स्टेट्स इन नीति आयोग्स एनुअल हेल्थ इंडेक्स 2020 एंड 21। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड या केरला। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, केरला ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके बारे में बात करें तो केरला, तमिलनाडु एंड तेलंगाना इमर्ज्ड एज द टॉप परफॉर्मर्स अमंग द large states in नीति आयोग्स annual health index for the year 2020-21 which was impacted by COVID-19 pandemic। तो बड़े राज्यों की सूची में देखें तो प्रथम स्थान पर केरला है, सेकंड प्लेस पर है तमिलनाडु और थर्ड प्लेस पर तेलंगाना है। बड़े राज्यों में 19 राज्य शामिल हैं और इसमें लास्ट प्लेस पर है बिहार, सेकंड लास्ट उत्तर प्रदेश है और थर्ड लास्ट है मध्य प्रदेश। वहीं छोटे राज्यों की बात करें तो 8 छोटे राज्यों में त्रिपुरा ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, उसके बाद सिक्किम है और तीसरे प्लेस पर गोवा है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है केंद्र शासित प्रदेश या राजधानी दिल्ली का। इन 2017 द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हम नीति आयोग कहते हैं, इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड वर्ल्ड बैंक इनिशिएटेड एन एनुअल हेल्थ इंडेक्स फॉर ट्रैकिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंसेस अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व बैंक के सहयोग से जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। Which edition of India Vietnam Maritime Security Dialogue was organized in New Delhi on 31st May 2023? आपसे पूछा जा रहा है, 31 मई 2023 को नई दिल्ली में भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा संवाद का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इस वर्ष नई दिल्ली में इसका थर्ड एडिशन आयोजित किया गया है। सो थर्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 31st May and during the dialogue India and Vietnam talked about ways to sustain a secure maritime environment conducive to inclusive growth। पहले भारत वियतनाम मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग की बात करें तो उसका आयोजन किया गया था 2019 में हनोई में, और सेकंड इंडिया वियतनाम मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था अप्रैल 2021 में वर्चुअल तरीके से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ईयर डिड यूएन जनरल असेंबली प्रोक्लेम 1 जून एज द ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स? आपसे पूछा जा रहा है, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जून को वैश्विक माता पिता दिवस के रूप में घोषित किया है? आपके ऑप्शंस हैं 2012, 2013, 2014 या 2015। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 2012 में इसे घोषित किया गया। So it is observed annually in honor of the parents all over the world, and in 2012 UN General Assembly proclaimed 1 June as the Global Day of Parents, और पहली बार इसको मनाया गया 1 जून 2013 को। Global Day of Parents recognizes that the nurturing and protection of children is the primary responsibility of the family. And this day also provides an opportunity to appreciate all parents for their commitment towards their childs। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following becomes
फर्स्ट एम्स टू रिसीव NABH एक्रीडेशन? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन NABH मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एम्स बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं एम्स दिल्ली, एम्स नागपुर, एम्स जोधपुर या एम्स ऋषिकेश। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्स नागपुर को फर्स्ट एम्स घोषित किया गया है जिसने रिसीव किया है NABH एक्रीडेशन। NABH का मतलब होता है नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स। So recently, Prime Minister Modi has congratulated AIIMS Nagpur for becoming the first of all AIIMS to receive National Accreditation Board for Hospitals accreditation. NABH accreditation की बात करें तो ये एक globally recognized standard होता है for the health care quality and it assesses the performance of hospitals in various areas including patient care, safety and organizational efficiency. And AIIMS Nagpur achieved this accreditation by demonstrating its commitment to excellence in all these areas. तो इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करने के कारण एम्स नागपुर को NABH एक्रीडेशन दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country in Asia conducted first performance-based navigation for helicopters? आपसे पूछा जा रहा है एशिया के किस देश ने हेलीकॉप्टरों के लिए पहला प्रदर्शन आधारित नेविगेशन आयोजित किया है? आपके ऑप्शंस हैं साउथ कोरिया, इंडिया, जापान या चाइना। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आयोजन भारत के द्वारा किया गया है। So, India conducted Asia's first demonstration of performance-based navigation for helicopters for a flight from Juhu in Mumbai to Pune using Gagan satellite technology. And ISRO, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जॉइंटली डेवलप्ड दिस टेक्नोलॉजी। गगन की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन एंड इट इज़ अ स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल क्लब बिकेम मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब इन वर्ल्ड एज ऑन जून 2023? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल क्लब जून 2023 तक दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, बार्सिलोना या रियल मैड्रिड। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रियल मैड्रिड सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया है। सो फॉर द सेकेंड टाइम इन अ रो, Real Madrid Football Club is listed as the world's most valuable football club of the world. और Spanish club Real Madrid tops the list for the second year in a row with a value of 6.07 billion US डॉलर। तो रियल मैड्रिड स्पेन का क्लब है, फुटबॉल क्लब, और वो लगातार दूसरे वर्ष टॉप स्थान पर बना हुआ है। सेकेंड प्लेस पर बात करें तो सेकेंड प्लेस पर इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड है विद द वैल्यू ऑफ 6 बिलियन US डॉलर। थर्ड प्लेस पर अगेन स्पेनिश क्लब बार्सिलोना है जिसकी वैल्यू है 5.51 बिलियन US डॉलर। और बार्सिलोना की बात करें तो इस वर्ष बार्सिलोना ने ला लीगा टाइटल भी जीता है। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।